बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नॉलेज वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद। आज की इस नशिस्त में हम लोग रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में पढ़ेंगे कि रमूज़ औक़ाफ़ क्या हैं और उर्दू में इनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है। तो एक बात ज़हन नशीं कर लें, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन इसके बावजूद अलमिया ये है कि जब हम उर्दू लिखने बैठते हैं तो हम अपना उर्दू लिखने का जो मकसद है वो अगले शख्स तक नहीं पहुँचा सकते। उसकी वजह यह है कि हम उसमें सही तरह का मवाद, सही तरह की अलामात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब तक ये अलामात हम सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो हम अपना जो कहने का मकसद है वो अगले बंदे तक नहीं पहुंचा सकेंगे। तो रमूज़ और औक़ाफ़ ही वो अलामात हैं जो कि हम इस लेक्चर के अंदर देखते हैं कि हम इनको किस तरह और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात जहन नशीन कर लें कि अगर ये अलामात हम सही तौर पर हम अपनी राइटिंग में ऐड कर दें, इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो हमारी लिखाई में बहुत ज़्यादा निखार आ सकता है और इम्तिहान के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखा हामिल है। उसकी वजह यह है कि आपके इम्तिहान में एक 5 नंबर का पूरा जो सवाल है वो इन्हीं अलामात में से दिया जाता है और ये नहायत आसान है। लोग इसमें से पूरे पूरे नंबर लेते हैं, लेकिन सिर्फ मकसद कहने का ये है कि सिर्फ अगर आप इसे एक मरतबा समझ लेते हैं अच्छी तरह, तो ये आपकी सारी ज़िंदगी आपकी मदद करता रहेगा। आप जहीं कहीं भी इम्तिहानात देंगे या आप कहीं भी उर्दू पढ़ने बैठेंगे, आप जो लिखने वाला है उसका जो अंदाज़ है, उसका जो मकसद है, उसको समझ सकेंगे कि वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज रमूज़ औक़ाफ़ में हमारे लिए क्या कुछ रखा हुआ है। सख्ता, वक्फ़ा, राब्ता, तफ़सीलिया, ख़त्मा, सवालिया, निदाइया, फ़िजाइया, इस्तजाबिया, वावैन, कौसैन और ख़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं रमूज़ औक़ाफ़ से। रमूज़ रमज़ की जमा है जिसके मायने इशारा करना या अलामत, अलामात। यहाँ पे रमूज़ औक़ाफ़ वो अलामात हैं जब हम किसी जगह पे इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में एक मुकम्मल ख़्याल आ जाता है कि हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो सख्ता की अलामत है। उल्टा कोमा जो है वो सख्ता की अलामत कहलाता है, ये इसकी अलामत है। अब वो कहता है सख्ता की अलामत सबसे कम ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। अगर किसी जगह पे आपने सबसे कम ठहराव करना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है, तो वहाँ पे सख्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। असमा मुख्तलिफ नामों के लिए, नामों के दरमियान भी आप ये लगाते हैं, जैसे अहमद, अली और इस तरह इनके दरमियान कोमा जाते हैं। और मुतरादिफ़ात एक जैसे अल्फाज जो होते हैं उनके दरमियान भी या भी अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन अली, उस्मान और फ़रा बहन भाई हैं। मुझे आम, फिर ये सख्ता की अलामत केला और माल्टा पसंद है। ठीक है, ये हमारे पास सख्ता का इस्तेमाल आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इससे मुतल्लिक हमारे पेपर में सवाल किस तरह आता है। जो ये सबसे अहम है वो ये है कि आपको कहेगा कि सख्ता की अलामत कौन सी है। नीचे 4 अलामतें लिखी हुई होंगी ऑप्शंस में, जिनमें से एक अलामत ये होगी तो आप इसके ऊपर सही का निशान लगा देंगे। या फिर आपके पास पेपर में सवाल होगा, ये अलामत बनाई भी होगी और आपको कहेगा कि ये अलामत किसकी है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक सख्ता होगा तो आप सख्ता के ऊपर सही का निशान लगा देंगे। या फिर आपको कहेगा सबसे कम ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है। नीचे 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सख्ता होगा तो आप उसके ऊपर सही का निशान लगा देंगे। या फिर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, या सवाल होगा असमा के दरमियान कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, या फिर मुतरद्दिफ़ात के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो उनमें से ऑप्शन में से एक सख्ता की अलामत होगी, उर्दू में लिखा हुआ होगा, या ये अलामत बनाई हुई होगी तो आप इसके ऊपर सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास वक्फ़ा आ जाता है कि वक्फ़ा क्या है। तो वक्फ़ा की अलामत कौन सी है, ये वक्फ़ा की अलामत है। आपको कहेगा वक्फ़ा की अलामत कौन सी है तो आप इस पे निशान लगाएंगे सही का। और अगर ये अलामत दे के पूछ लेगा कि ये किसकी अलामत है, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसका होगा तो आप इसके ऊपर सही का निशान लगा देंगे। अब जब सकता से थोड़ा सा ज़्यादा ठहराव करना होता है तो वहाँ पे अलामत वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल होती है। सख्ता से थोड़ा ज़्यादा ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल होती है। वक्फ़ा के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, सख्ता से ज़्यादा ठहराव के लिए जो है वो अलामत इस्तेमाल होती है। या वक्फ़ा किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ये वाली बात लिख देंगे। लंबे जुमलों के हिस्सों को जोड़ने के लिए भी वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल की जाती है। जैसे
जो सोएगा सो खोएगा। तो यहाँ पे इन दो एक लंबे जुमले को जोड़ने के लिए, इन दो अलग अलग जुमलों को जोड़ने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की गई? वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल की गई। अब बात ज़हन नशीन कर लें कि जब वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव करना हो तो राबता की अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो राबता की अलामत कौन सी है? ये दो नुक्ते जो डले हुए हैं, ये राबता की अलामत है। तो वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव के लिए या किसी के कौल को बयान करने के लिए हम राबता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। जैसे सच कहा, इत्तफ़ाक़ में बरकत है। अब वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव करना था इस जुमले में, तो यहाँ पे राबता की अलामत आ गई। या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मिराज मोमिन है, या नमाज मोमिन की मिराज है। किसी का कौल नकल करना था, बयान करना था, तो हमने ये अलामत इस्तेमाल कर ली राबता की। ठीक है, इनके सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। ये दे के इसके बारे में पूछ देगा, ये दे के इसके बारे में पूछ देगा, या ये जुमला दे के कहेगा कि ये कौन सी अलामत है, तो आप कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी? ये दी हुई होगी चार ऑप्शन में, इस पर सही का निशान लगाएंगे, या चार ऑप्शंस में से ये जो सही दिया हुआ होगा तो आप इसके ऊपर सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तफसीलिया। तफसील बयान करने के लिए तफसीलिया की अलामत कौन सी है? ये दो नुक्ते लगा के हम आगे एक लाइन लगा देते हैं, ये तफसीलिया की अलामत कहलाती है। तो तफसील बयान करने के लिए, जो वजाहत करने के लिए तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे पाकिस्तान के खेल क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और पोलो हैं, या पाकिस्तान के मंदरजा झैल मौसम है, उसके आगे ये अलामत लगा के आगे लिख देगा सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बहार। ठीक है, इस तरह जब तफसील बयान करनी हो तो ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। ये अलामत दे देगा, कहेगा ये किसकी अलामत है, उर्दू में लिखा होगा नीचे ऑप्शन में तफसीलिया, तो आप सही पे निशान लगाएंगे। सवाल करेगा कि ये तफसीलिया की अलामत कौन सी है, नीचे चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये होगा, तो आप इस पे निशान लगा देंगे। तफसील बयान करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? उसकी मर्ज़ी है उर्दू में दे दे तो इस पर निशान लगाएंगे, इसकी मर्ज़ी है कि अलामात दे दे तो आप इसके ऊपर निशान लगा देंगे। ठीक है, या फिर वो आपको कहेगा कि पाकिस्तान के खेल ये हैं, में पाकिस्तान के खेल के बाद कौन सी अलामत इस्तेमाल की गई है, तो ऑप्शन में ये दे देगा तफसीलिया, तो इस पर निशान लगा दीजिएगा। अगर इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हों तो इस पर निशान लगा दीजिएगा। हम बात करते हैं ख़त्मा की, कि ख़त्मा की अलामत कौन सी है। तो यहाँ पे उर्दू इंग्लिश में तो फुल एक स्टॉप लगा देते हैं, लेकिन जब उर्दू की बात करते हैं तो एक छोटी सी लाइन लगाई जाती है कि वो ख़त्मा की अलामत होती है। अब जब जुमले का मुकम्मल इख्तिताम के लिए कोई भी जुमला हमने ख़त्म करना हो, मुकम्मल ठहराव करना हो, या मुखफ़फ़ात हों। मुखफ़फ़ात क्या होते हैं? जैसे हमारे पास उर्दू में है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, तो ये एक बड़ा लंबा लफ्ज़ है, तो इसको छोटा करने के लिए उन्होंने क्या, ये मुखफ़्फ़फ़ इस्तेमाल कर लिया PIA, और उसके दरमियान क्या आ गया, ख़त्मा की अलामत। और अगर इंग्लिश में होगा तो फुल स्टॉप लगाते चले जाते हैं हम उसमें, तो ये इसका इस्तेमाल है। या जुमला ख़त्म करने के लिए हमने कहा अली मेरा अच्छा दोस्त है, जुमला ख़त्म हुआ तो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, ख़त्मा लगा दिया। समरा मेरी बहन है, तो यहाँ पे भी हमने फुल स्टॉप लगा दिया, मतलब यहाँ जुमले का इख्तिताम हो चुका है। वाह तुमने MBBS किया है, तो यहाँ पे MBBS क्या है, मुखफ़्फ़फ़ है। ठीक है, मास्टर ऑफ बैचलर इन मेडिसिन और बैचलर इन सर्जरी का, तो यहाँ पे MBBS के दरमियान जो है वो एक लंबे लफ्ज़ को छोटा करने के लिए ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल की गई है। उसके बाद हमारे पास सवाल बिल्कुल वैसे ही दोहराए जाएंगे, जो मुकम्मल ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, मुखफ़्फ़फ़ात के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, जुमले के अख्तिताम के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो या उर्दू में दिए हुए होंगे ख़त्मा, या फिर ये अलामात दी हुई होंगी, तो आप इनमें से सही के ऊपर टिक, सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, सवालिया या इस्तिफ़हामिया। सवालिया से नाम से ज़ाहिर है कि क्या है, सवाल करने के लिए, कोई बात पूछने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है वो सवालिया या इस्तिफ़हामिया कहलाती है। क्या आप मेरे बाबा के दोस्त हैं? यहाँ पे सवाल कर रहा है बच्चा अपने अंकल से, क्या आप मेरे बाबा के दोस्त हैं, तो सवालिया की अलामत आखिर में इस्तेमाल उसने कर दी। यहाँ पे सवाल करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, बात पूछने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, आपको ऑप्शन में सवालिया दे देगा या इस्तिफ़हामिया दे देगा, इनका मतलब एक ही है, या फिर ये अलामत दे देगा। तो आपने जो ये दिया हुआ होगी सही आंसर के ऊपर आप निशान लगा देंगे। याद रहे कि अगर उर्दू में देगा तो चारों ऑप्शन उर्दू में होंगे, अगर अलामात देगा तो चारों ही अलामात होंगी। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कि दो अलामत भी आ जाए और ये भी आ जाए।
वो अगर आप उसमें से किसी पे भी सही निशान लगा देंगे तो वो आपका आंसर सही कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, वो एक ही पूछता है। उसके बाद नदाइया, नदाइया हो, फिजाइया हो या इस्तजाबिया हो, तीनों के लिए अलामत यही इस्तेमाल की जाती है। ये अलामत नदाइया, फिजाइया और इस्तजाबिया कब कहलाती है, ये इसके इस्तेमाल के ऊपर मुनहसर है। जब किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल की जाती है ना ये अलामत, तो ये नदाइया कहलाती है। जैसे उमैर रुको मेरी बात सुनो, ख़बरदार मत जाने दो, या हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुने, यहाँ पे हजरात के बाद ये नदाइया की अलामत इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, जब किसी को पुकारना हो तो कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, नदाइया की अलामत इस्तेमाल की जाती है। उमैर रुको मेरी बात सुनो, सवाल आएगा इस जुमले में कौन सी अलामत इस्तेमाल की गई है, तो आप कहेंगे कि नदाइया, क्योंकि ये पुकारने के लिए है, तो यहाँ पे नदाइया का निशान लगाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद जब खुशी और दुख के इजहार के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, तो आप कहेंगे कि खुशी और दुख के इजहार के लिए फजाइया की इलामत इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आपको वो कहेगा वाह मैं पास हो गया, तो ये खुशी का इजहार कर रहा है, तो वाह के बाद जो अलामत आएगी वो फजाइया कहलाएगी। या फिर हाय हम तबाह हो गए, तो यहाँ पे हाय के बाद जो अलामत इस्तेमाल हो रही है ये है तो निदाइया की तरह, लेकिन ये इसके इस्तेमाल के ऊपर है कि ये क्या इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे खुशी या गम का इस्तेमाल है तो ये फिर फजाइया कहलाएगी। और अगर यही अलामत खुशी, ख्वाहिश या तमन्ना के लिए इस्तेमाल की जाए, अगर यही अलामत हम ख्वाहिश या तमन्ना के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये इस्तजाबिया कहलाती है। काश मैं दिल लगा कर पढ़ता, जो कि हमारे आम तौर पे हर साल बच्चे यही कहते हैं कि काश मैं दिल लगा के पढ़ता, और दूसरी ख्वाहिश ये होती है कि अब पेपर हो गए हैं ना तो अगली मरतबा जो है वो दिल लगा के पढ़ूंगा, शुरू से जो है मेहनत करूँगा। ये हमारे बच्चों की दो ख्वाहिशात होती हैं आम तौर पर। तो यहाँ पे काश के बाद जो है वो अलामत कौन सी इस्तेमाल हुई है, वो हमारे पास इस्तजाबिया इस्तेमाल हुई है। अब याद रहे, कंफ्यूज नहीं हो जाना इस्तफहामिया और इस्तजाबिया के अंदर। इस्तफहामिया जो है वो सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तजाबिया जो है वो ख्वाहिश और तमन्ना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे वावैन का इस्तेमाल देखते हैं कि वावैन का इस्तेमाल किस तरह है। किसी का फरमान या कौल को हू बहू नकल करने के लिए वावैन का इस्तेमाल किया जाता है। वो आपसे पूछेगा किसी के फरमान को हू बहू नकल करने के लिए कौन सी अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये होगा, या फिर अलामात दी हुई होंगी, उनमें से 4 में से एक अलामत ये होगी। तो आप इसमें से सही का निशान लगा देंगे। जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच निजात दिलाता है और झूठ हलाक करता है। तो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को नकल करने के लिए, हू बहू नकल करने के लिए ये अलामात इस्तेमाल की गई हैं वावैन की। अब आपसे पूछेगा कि वावैन की अलामत कहाँ इस्तेमाल होती है, या ये अलामत कहाँ इस्तेमाल होती है। नीचे एक ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा कि किसी का फरमान कौल या कौल हू बहू नकल करने के लिए उसके ऊपर आप सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास आखिरी जो है वो है कोसैन। वो कहता है कि जुमला मोतरज़ा के शुरू और आखिर में कोसैन की अलामत इस्तेमाल की जाती है। कोसैन की अलामत कौन सी है, ये जो छोटी ब्रैकेट्स हम लगाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कोसैन की अलामत है। याद रहे कि जितनी पीछे हमने अलामतें पढ़ी वो ब्रैकेट्स के अंदर जो अलामतें दी गई थी वो थी, लेकिन यहाँ पे कोसैन की अलामत ही क्या है, ये छोटी ब्रैकेट है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमने जितनी भी पीछे अलामात पढ़ी हमने उनको छोटी ब्रैकेट में कोसैन में क्लोज़ किया हुआ था। तो यहाँ पे जुमला मोतरज़ा क्या है, हमें तो पहले ये समझ आना चाहिए कि जुमला मोतरज़ा के उसने कहा कि शुरू में और आखिर में लगाते हैं। तो याद रहे कि जुमला मोतरज़ा वो जुमला होता है जिससे बात हमें मुकम्मल तौर पे समझ आ जाती है, वजाहत हो जाती है उस बात की। जैसे कि मैं कहता हूँ फ़रह बहुत अच्छी बच्ची है, मैं इस जुमले को निकाल देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि फ़रह बहुत अच्छी बच्ची है, तो बात समझ आ गई कि फ़रह बहुत अच्छी बच्ची है। लेकिन अब यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि फ़रह कौन है, मेरी कज़न है, मेरी बहन है, या मेरी तालिब इल्म है, मैं कुछ पता नहीं जा रहा कि कौन सी वाली फ़रह की यहाँ बात हो रही है। तो जब मैं कहूँगा ना कि फ़रह जो मेरी तालिब इल्म है बहुत अच्छी बच्ची, अब बात पता लग गई कि वो ज़ीशान की तालिब इल्म है, तो उसकी बात कर रहा है कि वो फ़रह जो है वो बहुत अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे जो है वो जुमला जो है जुमला मोतरज़ा, इसके गिर्द ये अलामत इस्तेमाल की गई है। जैसे कि मैं जब बात करता हूँ मैं कहते हैं कि कायद आज़म एक निडर इंसान थे। हो सकता है दुनिया के किसी कोने में जब मैं ये जाके जुमला बोलूँ तो हो सकता है वहाँ पे समझ ना आए कि कायद आज़म कौन है, लेकिन जब मैं कहूँगा कि कायद आज़म जो पाकिस्तान के बानी हैं, ठीक है, वो बहुत निडर इंसान थे।
अब बात कंप्लीट समझ आ गई कि पाकिस्तान को जो बनाने वाले थे कायद आज़म, वो बहुत ही निडर इंसान थे, बहुत ज़्यादा बहादुर इंसान थे। तो जो पाकिस्तान के बानी हैं उसके गिर्द मैं कोसैन की अलामत इस्तेमाल कर लूँगा, वो जुमला मोतरज़ा कहलाएगा। ठीक है, अब जुमला मोतरज़ा के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, या ये ऑप्शंस में दिए हुए होंगे, 4 अलामात दी हुई होंगी, तो उनमें से सही अलामत ये होगी, इस पर निशान लगा देंगे। या फिर 4 अलामात ऑप्शन दिए होंगे कि ख़त्मा, वक्फ़ा, सक्ता या फिर कोसैन, तो आप कोसैन पे सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास ख़त की अलामत। ख़त क्या है, आपके पास एक लाइन होती है, ठीक है, तो आपके पास ख़त के जो है वो भी बिल्कुल कोसैन की तरह इस्तेमाल होता है इनका, कि फ़रा जो मेरी तालिब इल्म है यहाँ पे कोसैन की जगह आप क्या करें, ये कोसैन की अलामत हटा के आप ख़त की अलामत लगा दें, तो भी ये जुमला मोतरज़ा के लिए इस्तेमाल होता है। एक हम लगा लेते हैं इस तरह की अलामात, ये मैं मिस कर गया था, ये अलामात, ठीक है। तो ये जो अलामात होती हैं इसका मतलब ये होता है कि जुमला अभी आगे जारी है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं अच्छा यार मैं तुझे ना बस यहाँ तक कह के चुप हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी आगे कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन जो है वो हम नहीं कहा। जैसे कि मिसाल के तौर पे, तुम मेरे पास आओगे तो, फिर उसके बाद ये अलामात आ जाती हैं कि तुम मेरे पास आओगे तो फिर आगे मतलब ये है कि मैं तुम्हें बताऊंगा या मैं फिर तुम्हें देखूंगा। इस तरह की जो अलामात हैं ये बताती हैं कि जुमला आगे जारी है। एक अलामत और है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं आम तौर पे, इस तरह की अलामत, ठीक है। ये जो अशआर होते हैं उनके अंदर जो शायर जो है ये तखल्लुस की अलामत कहलाती है। तखल्लुस की अलामत जो है वो ये कहलाती है। तो आपको वो कहेगा कि ये किस चीज़ की अलामत है, तो आप कहेंगे तखल्लुस की अलामत है ये। अब जो शायर जैसे मीर उनकी नीम बाज आँखों में, अब इस शेर के अंदर मीर उनकी नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, यहाँ पे जो ये मीर है ये तखल्लुस है मीर तकी मीर का। तो यहाँ पे जो ये है ये अलामत इस्तेमाल की दी जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये तखल्लुस की अलामत है। उसके अलावा हमारे पास जो एक अलामत ये इस्तेमाल की जाती है तो ये होती है शेर की अलामत, ठीक है। जब हम शेर लिखने लगते हैं तो हम ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।